हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट कर दिया था, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर हमने दो फोर्सेस को स्टडी किया था, एक तो एंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ सरफेस है उसके अंदर जो फोर्सेस लगते हैं, जैसे मैंने ऐसा कुछ बताया था, जो हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है, एक सपोज किया है, यहाँ पर क्या था एंडोजेनिक और यहाँ पर क्या था एक्सोजेनिक। ओके, अंतर्जनित बल और बाह्य जनित बल, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एंडोजेनिक जो फोर्सेस है अर्थ सरफेस के अंदर लगने वाले फोर्सेस हैं, ओके, और एक्सोजेनिक में मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ सरफेस के बाहर जो फोर्सेस लगते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक को हमने यहाँ पर काफ़ी हद तक स्टडी कर लिया था, इसके पार्ट्स हमने देख लिए थे, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, डायस्ट्रोपिक और सडन। उसके बाद हमने डायस्ट्रोपिक को स्टडी किया था, डायस्ट्रोपिक के भी 2 पार्ट्स थे, और फिर उसके बाद हमने आगे इसको स्टडी किया ऑरोजेनिक को, जो इसका डायस्ट्रोपिक का जो पार्ट था उसके अंदर फोल्ड, ठीक है, सॉरी स्ट्रेस, और हमने कंप्रेशन को वहाँ पे स्टडी किया था। 2 थे वहाँ पे। कंप्रेशन के अंदर हमको स्टडी करना था जो फोल्ड जो था उसको हमको स्टडी करना था, फोल्ड और वार्प। हमने फोल्ड को, मैंने आपको बताया था कि फोल्ड के कुछ टाइप्स हैं, जो फोल्ड जो होते हैं, जो फोल्ड बनते हैं वो कितने तरीके से बनते हैं, किस किस टाइप से वो बनते हैं, तो वो चीज़ आज हमको स्टडी करनी है। और वार्प का मैंने आपको बता दिया था कि समवलन, जो एक बड़े लैंड मास पर जो फोल्ड बनते हैं वो क्या होता है, वार्प। ओके, तो अब हम फोल्ड को स्टडी करते हैं। फोल्ड कुछ टाइप से मैंने आपको बताया था कि फोल्ड कितने टाइप से बनते हैं, 5 से। कौन कौन से, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, मोनोक्लिनल, और कौन सा था, कॉन्टिग्यूअस, ओवरटर्नर, और लास्ट था हमारा एंटीक्लिनर। तो हमको किसको स्टडी करना है, एंडोजीनस को। किसको, एंडोजेनिक। किसको करना है, एंडोजेनिक को। एंडोजेनिक का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, अंतर्जनित बल। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हमको इसके अंदर जो पार्ट्स थे इसके कुछ, एक फ्लो चार्ट बन रहा था, ठीक है, उस फ्लो चार्ट के अंदर एक फोल्ड हमारा क्या था, एक कंप्रेशन का पार्ट था, कंप्रेशन का कुछ पार्ट था, ठीक है। हमने स्टडी किया था दबाव, और क्या किया था, स्ट्रेस, तनाव और कंप्रेशन। ओके, स्ट्रेस को हमने स्टडी कर लिया वहाँ पे 3 टाइप्स में, और अब यहाँ पे बारी आती है, सॉरी 2 टाइप्स में स्टडी किया था हमने वहाँ पे, और कंप्रेशन की बात आती है तो कंप्रेशन था फोल्ड, और क्या था, वार्प, वलय और समवलन। ओके, वलय का मैंने आपको बताया था, छोटे लैंड मास पर जो फोल्ड बनते हैं वो क्या होते हैं, फोल्ड, और जो बड़े लैंड मास पर जो फोल्ड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वार्प। ओके, तो ये वार्प को हमने स्टडी कर लिया है। फोल्ड को आज हमको स्टडी करना है, जो फोल्ड है उसको आज देखना है हमको। फोल्ड, अब फोल्ड के कुछ पार्ट्स से, कौन कौन से फोल्ड कितने तरीके से बनते हैं वो देखिए आप लोग। कितने तरीके से, सिमेट्रिकल, सममित, हिंदी ट्रांसलेशन है इसका सममित। उसके बाद है एसिमेट्रिकल, इसका है असममित। थर्ड है हमारे पास मोनोक्लिनल, क्लिनल, एक दिग्नत वाला है। उसके बाद है हमारा कॉन्टिग्यूअस, समनत, कॉन्टिग्यूअस मतलब समनत। उसके बाद है ओवरटर्नर, ओवरटर्न जो था, परिवलन, ओवरटर्न। ओके, क्या था, परिवलन। आई थिंक नीचे कट जाएगा तो यही देख लेते हैं हम। लास्ट जो था वो था एंटीक्लिनल, प्रतिवलन। एंटीक्लिनल प्रतिवलन।
ओके। फोल्ड के कुछ पार्ट्स किए गए हैं। जो फोल्ड जो है वो किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन से टाइप्स में बनते हैं, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, मोनोक्लिनर, कॉन्टिगियस और ओवरटर्न, और लास्ट है हमारा एंटीक्लिनर। ठीक है, अब हमको इनके बारे में कुछ समझना है कि क्या क्या होते हैं, सिमेट्रिकल वगैरह ये सब कुछ इनके बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले बारी आती है किसकी आती है, सिमेट्रिकल की। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया क्या है, सममित। ओके, अब ये सिमेट्रिकल कौन से होते हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड कौन से होते हैं, देखिए आप लोग, पता है आपको फोल्ड कुछ ऐसा बनता है। ओके, फोल्ड कुछ इस तरीके से बनता है, इसकी टू साइड से, फर्स्ट साइड और सेकंड साइड। ये किसके ऊपर बनता है, अर्थ सरफेस के ऊपर, मतलब हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज पर ही बनता है। ऐसे तो बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। ओके, कुछ ऐसा ही बताया था। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि ये क्या बन रहा है, क्षैतिज पर बन रहा है, अर्थ सरफेस के ऊपर बन रहे हैं फोल्ड। अब ये जो सिमेट्रिकल है इसके अंदर जो दो एंगल होते हैं, वन साइड और टू साइड से यहाँ पे वन साइड और टू साइड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, टू साइड्स हमें यहाँ पे हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। और अब इसके अंदर क्या होता है, सिमेट्रिकल के अंदर ये जो दोनों जो एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं। मतलब दोनों जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, दोनों एंगल यहाँ पर सेम होते हैं। तो यही चीज़ है सिमेट्रिकल भी। आप यदि चाहें तो डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मतलब इस तरीके से कुछ आप यदि चाहें तो लैंग्वेज भी लिख लेना बाद में आगे स्टडी करने के लिए। बाकी अभी तक तो इतना ही काफ़ी है कि ये जो सिमेट्रिकल क्या होते हैं, जब फोल्ड्स की दोनों साइड सेम हो, दोनों एंगल सेम हो, इक्वल हो, तो क्या होते हैं वो सिमेट्रिकल, सममित वलय। ठीक है, उसके बाद बारी आती है एसिमेट्रिकल की। सेकंड जो है एसिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड। ओके, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, असममित। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको सिमेट्रिकल के अंदर अभी बताया कि दोनों एंगल इक्वल होते हैं, दोनों साइड्स इक्वल होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, फोल्ड बना हुआ है। लेकिन एक साइड, मतलब एक एंगल मैंने आपको बताया था, उसके अंदर साइड इक्वल और एंगल इक्वल। लेकिन इसके अंदर एक साइड और एक एंगल क्या होता है, कम होता है और एक ज़्यादा होता है। जैसे ये 1 है और ये 2 है। ओके, 2 एंगल है यहाँ पे, 2 साइड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाता है कि जो 1 ग्रेटर देन 2, जो एक वाला एंगल है वो किससे बड़ा है, 2 वाले से। तो कुछ यहाँ पर ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पर कुछ ऐसे फोल्ड बनते हैं, जो फोल्ड का जो एक पार्ट होता है वो दूसरे वाले पार्ट से बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान देनी है। यहाँ पे एसिमेट्रिकल क्या हुआ कि एक जो पार्ट है फोल्ड का वो दूसरे वाले पार्ट से बड़ा होता है। लेकिन सिमेट्रिकल के अंदर क्या होता है, दोनों जो पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों के जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर बनते हैं, ये अर्थ सरफेस के ऊपर बनते हैं, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पर बनते हैं। ठीक है, ध्यान में रखनी है ये बात आपको। फोल्ड तो अरे नॉर्मली माउंटेन्स की बात कर लो आप, पहाड़ वगैरह वही चीज़ होती है, ये पहाड़ी तो है फोल्ड्स। उसके बाद थर्ड की बात करें यदि हम, मोनोक्लिनर, एक दिग्नत जो वलय होती है, मोनोक्लिनल, एक दिग्नत वलय, यदि इसकी हम बात करें तो अब तक हमने सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल के अंदर क्या किया, एक के अंदर तो दोनों की साइड इक्वल थी, दोनों के एंगल इक्वल थे। ठीक है, एसिमेट्रिकल के अंदर क्या किया, एक जो साइड है वो बड़ी है और एक साइड छोटी है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इससे कुछ ऐसे ही फोल्ड बना, ऐसा ही फोल्ड बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वन साइड पर फोल्ड नहीं बनता है, यहाँ पर एक साइड पर ही फोल्ड बनता है, दूसरी साइड पर एंगल नहीं बनता। यहाँ पर एंगल हम कुछ ऐसे ही तो मानते हैं ना, फोल्ड पर हम एंगल ऐसे तो बनता है, फोल्ड इसी तरीके से तो बनते चलते जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मोनोक्लिनल के अंदर एक साइड पर फोल्ड बनता है। आपको पता है कहीं जगह फोल्ड कैसे होते हैं, एक साइड से ऊंचा और फिर दूसरी साइड से कुछ नहीं, स्लैब बन जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसी पोजीशन नहीं आएगी। यहाँ की पोजीशन कैसी होगी, एक साइड पर तो क्या होगा, एंगल बनेगा और दूसरी साइड पर कुछ ऐसे यहाँ पर पोजीशन आएगी। ओके, इट मीन्स ये वाला एंगल होगा, वो वाला नहीं है राइट एंगल कहीं आप निकाल दो। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ ऐसा होगा कि एक साइड जो फोल्ड जो बन रहे हैं, हम फोल्ड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फोल्ड की बात कर रहे हैं, हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। फोल्ड के 2 साइड्स होंगी, 2 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ऐसा फोल्ड होगा, 2 एंगल 2 साइड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वन साइड पर क्या नहीं बनेगा, फोल्ड नहीं बनेगा, वन साइड पर क्या नहीं बनेगा, एंगल नहीं बनेगा, वन साइड इसकी जो है वो ब्लैंक रहेगी। ओके, स्लैब रहेगी। तो यही चीज़ है, मोनोक्लिनल के अंदर क्या होगा, वन साइड ब्लैंक रहेगी, मतलब साइड यहाँ पर ऐसे होगा कि कोई फोल्ड नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ की बात करें, कॉन्टिग्यूअस की, जो समनत जो है कॉन्टिग्यूअस की यदि हम बात करें तो जो समनत वाले जो होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, देखिए फोल्ड आप लोगों को पता है कुछ ऐसे ही बनता है, ठीक है। कहाँ से बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से, कुछ ऐसे ही बनता है, वन साइड 2 साइड, ऐसे ही करते हैं ये मूवमेंट। यदि यहाँ पर आप देखिए, हम इस तरीके से ना समझ के कुछ ऐसे समझें कि 2 साइड्स है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आमने सामने मूवमेंट कर रहे हैं। ये जो 2 साइड्स है, जैसे ये वाला फोल्ड और ये वाला फोल्ड आमने सामने क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कंडीशन यहाँ कुछ ऐसी बन जाती है, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में करके और क्या हो जाता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाती है। जैसे यहाँ पर ये आमने सामने क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी, जैसे ये सामने आमने सामने क्या करेंगे, डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। तो ये था हमारा कॉन्टिग्यूअस। फिफ्थ जो आता है ओवरटर्न, परिवलन वलय, ओवरटर्न की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जब ये एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे एक जो फोल्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर बनता चला जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ओवरटर्न, मतलब ओवरटर्न करना, जैसे एक के ऊपर दूसरा आ जाता है, जैसे इस तरीके से कुछ ऐसी इसकी कंडीशन आ जाती है, तो एक के ऊपर दूसरा आ जाता है और इनकी जो डायरेक्शन जो होती है वो सेम हो जाती है। तो ये जो मैंने एरो जो लगाए हैं, कुछ इस तरीके की यहाँ पे कंडीशन आती है, ठीक है। तो एरो से यहाँ पे डिनोट हो रहा है कि जो ओवरटर्न है, इसके अंदर फोल्ड्स की जो मतलब जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, सेम होगी, ठीक है। मोमेंट जो होगा यहाँ पे सेम होगा, और जो फोल्ड है वन साइड दूसरी साइड के ऊपर आ जाती है, जो फोल्ड की एक साइड है वो दूसरी साइड के ऊपर आ जाती है। उसके बाद सिक्स्थ जो हमारा आता है लास्ट, एंटीक्लिनल। एंटीक्लिनल के अंदर क्या होता है, ओवरटर्न वाली ही कंडीशन है, एंटीक्लिनल प्रतिवलन जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर भी जो ओवरटर्न वाली जो कंडीशन है वही है यहाँ भी। यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे जो फोल्ड है वो कुछ इस तरह की कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब जो फोल्ड्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हुए कुछ ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। और कहाँ से बना रहा है, ये अर्थ सरफेस से बना रहा है। तो ये हुआ हमारा फोल्ड कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा जो एंडोजेनिक जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है हमारे एक्सोजेनिक की, जो बाह्य जो अर्थ सरफेस के जो बाहर जो फोर्सेस लगते हैं उसकी हम बात करेंगे। अब हम एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक का हमने कल एक फ्लो चार्ट ड्रा किया था, जो लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर एक फ्लो चार्ट मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। उस चार्ट को आप, ये जो मैंने अभी फोल्ड जो बताया, इसको आप उसी के अंदर उस चार्ट के अंदर ही ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पहले ही बोल दिया है कि ये जो चार्ट है कंप्लीट एक साथ बनेगा। आप अपनी नोटबुक में एक साथ इसको बनाइएगा, अलग अलग इसके डिवाइड मत कीजिएगा, ठीक है। वो तो यहाँ पर तो थोड़ी स्पेस नहीं है इसलिए काफ़ी है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपके एक पेज के अंदर आराम से ड्रॉ हो जाएगा। यदि ये डायग्राम यदि आप बनाना चाहते हैं समझने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
क्योंकि आपको वहाँ पे नोट नहीं करना पड़ेगा। और यदि आप लोग इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इसको अलग से पॉइंट डाल के भी आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो अब बारी आती है हमारे एक्सोजेनिक की। सेकंड जो हमारा फोर्स आता है, मैंने आपको बताया था कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है इसके लिए जो टू क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फोर्स होते हैं। मतलब जो टू फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल। कौन कौन से, एंडोजेनिक और कौन सा, एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आती है एक्सोजेनिक की बारी। बाह्य जनित जो बल लगते हैं अर्थ सरफेस के, जो बाहर जो बल लगते हैं, फोर्सेस जो लगते हैं, उनकी हम बात करेंगे। अब ये जो एक्सोजेनिक है, मैंने आपको बताया था कि कैसे होते हैं, डिनोडेटिव। कैसे होते हैं, डिनोडेटिव होते हैं, मतलब अनाच्छादित, विनाशकारी ये होते हैं। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये कैसे होते हैं, डिनोडेशन। ओके, विनाशकारी होते हैं, वो भी मैंने अभी आपको बता दिया है कि कैसे होते हैं विनाशकारी। अनाच्छादित, इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो होता है वो होता है अनाच्छादित। ओके, अब डिनोडेशन का मतलब आप लोग जानते हैं कि डिनोडेशन मतलब विनाशकारी। या फिर जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, एक ट्री है, ठीक है, उस ट्री की लीव्स काफ़ी टाइम तक मतलब झड़ती जा रही है, तो मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का क्या हो जाना, उसका डिनोडेटिव हो जाना, मतलब विनाश उसके पत्तों का। जैसे जो ट्री है उसके पत्तों का विनाश हो गया, उसके अनाच्छादित उसका हो गया, तो मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का क्या हो जाना, विनाश हो जाना। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोई फोल्ड बने होते हैं, फोल्ड्स के जो फोल्ड जो बने होते हैं, तो फोल्ड क्या होते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब एयर, वाटर या फिर हम ग्लेशियर्स की बात कर ले, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल डिनोडेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हमको इसके अंदर स्टडी करनी है एक्सोजेनिक के अंदर। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फोल्ड ही बन रहे हैं, प्लेट्यूज कुछ भी बन सकता है। अरे अर्थ सरफेस के अंदर से अंदर की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही बनता है, पर ये है कि यहाँ जो बाहर जो आके क्या हो जाते हैं, वो डिनोडेटिव हो जाते हैं, मतलब वो क्या हो जाते हैं, विनाशकारी हो जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। मतलब एयर, वाटर, ग्लेशियर वगैरह इनकी वजह से क्या हो जाता है, इनका डिनोडेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमको स्टडी करना है कि जो डिनोडेशन जो है ये 3 टाइप से हो सकता है, मतलब 3 टर्म्स इसकी हमको दी हुई है। कौन कौन सी, एक तो वेदरिंग, अपक्षय, हिंदी ट्रांसलेशन है इसका अपक्षय। जो सेकंड हमको दी हुई है वो कौन सी है, मास मोमेंट। मास मोमेंट, वृहद संचलन, वृहद संचलन। उसके बाद जो हमारी जो थर्ड आती है, इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजिशन या फिर डिपोजिशन, निक्षेपण, डिपोजिशन। ओके, डिपोजिशन क्या होगा, निक्षेपण, और ये क्या होगा, अपर्दन। कौन सा होगा, इरोजन तो देख लीजिए यदि नहीं पता तो, अपर्दन, और इसका है निक्षेपण। हिंदी ट्रांसलेशन आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, इंग्लिश मीडियम में हो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी ट्रांसलेशन आप ना समझो, ठीक है। अब देखिए एक्सोजेनिक, मैंने आपको बताया कि जो एक्सोजेनिक जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डिनोडेटिव। क्या होता है वो, डिनोडेटिव। अब डिनोडेटिव के यहाँ पर क्या आती है, 3 टर्म्स हमको दी हुई है। कौन कौन सी, वेदरिंग। अब फर्स्ट हम देखते हैं वेदरिंग क्या चीज़ होती है। वेदरिंग ये क्या होती है, ये इन सिटू एक प्रोसेस है। जो वेदरिंग जो है वो स्वस्थानिक प्रक्रिया है। जो वेदरिंग जो है ये क्या है, इन सिटू प्रोसेस। इन सिटू प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया वही चीज़ है। फोल्ड जो बने हुए हैं ये इन सिटू प्रोसेस है, मतलब स्वस्थानिक, अपने यहाँ पे क्या हो जाना, अपने स्थान से चले जाना, ठीक है। वो चीज़ें ये जैसे फोल्ड बने हुए हैं, एयर, वाटर, ग्लेशियर, इनकी वजह से क्या हो गया, ये डिनोडेटिव हो गया। तो वो चीज़ क्या है, अपक्षय, मतलब वेदरिंग, ठीक है। ये चीज़ें सेकंड, यदि हम बात करें मास मूवमेंट की, अब देखिए आप लोग, जब ये यहाँ से क्या हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, तब ये आपको पता है गिरकर कहाँ जा रहे हैं। जैसे कोई भी आप यहाँ पे क्या है, फोल्ड पर कंकड़, मिट्टी, पत्थर, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें गिर के कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो इसका जो मास है, इसका मोमेंट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, वृहद संचलन, मतलब मास मूवमेंट हो रहा है। मतलब ये जो चीज़ें जब नीचे गिर रही हैं तो ये क्या चीज़ हो गई, ये मास मूवमेंट। क्या बोल देते हैं उसको, मास मूवमेंट। उसके बाद
अब देखिए कुछ चीज़ें तो यहाँ पर जैसे कंकड़ पत्थर जो कुछ भी है वो यहाँ से टूटकर एयर वाटर ग्लेशियर या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, कोई भी नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ से टूटकर यहाँ पर यदि वो जम जाए, मतलब फोल्ड के नीचे पास में यदि वो जम जाए तो वो तो क्या हो जाता है, डिपोजिशन। ओके, या फिर वो क्या हो जाए, एयर वाटर पानी वगैरह इनकी वजह से क्या हो जाए, वो बह जाए, बहुत दूरी तक वो चला जाए तो वो क्या हो जाता है, इरोजन। ठीक है, तो हमने वेदरिंग को भी देख लिया। वेदरिंग क्या चीज़ है, इन सिटू प्रोसेस है ये एक। ठीक है, कि कुछ नॉर्मल जो हमने देखा था डेनोटेशन जो वही चीज़ है ये। उसके बाद मास मूवमेंट की जो हमारा जो फोल्ड है उसके ऊपर जो भी मास जो है वो गिरकर नीचे आ जा रहा है, मतलब उसका मूवमेंट हो ना, वो चीज़ यहाँ पर मास मूवमेंट में है। और इरोजन डिपोजिशन, यदि कोई भी चीज़ पास में उसके जम रही है, सॉलिडिफाई हो रही है तो क्या हो जाता है, डिपोजिशन। यदि वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वाटर एयर इनकी वजह से वो आगे बहकर जाती जा रही है तो क्या हो जाएगा, वो इरोजन। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को हम वैसे तो हम आगे स्टडी करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर हम आगे इनको डिस्क्राइब भी स्टडी करने वाले हैं। तो वैसे तो ये एक्सोजेनिक को कंप्लीट करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज़ें इसकी देखी है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, वो चीज़ अभी हमने देखी है। तो हमारे यहाँ पर 2 फोर्सेस कंप्लीट होते हैं, कौन कौन से, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। उसके बाद कुछ और चीज़ें हमको इसके अंदर स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए आप लोग, वैसे तो काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारी जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस है, यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं, पता है आप लोगों को। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यदि हम एक्सोजेनिक की बात करें तो देखिए आप लोग, एक्सोजेनिक की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, एक्सोजेनिक की बात करते हैं। अब देखिए, हाँ, जैसे अभी मैंने फोल्ड का आपको एग्जांपल दिया। फोल्ड से यदि कोई भी चीज़ जैसे कंकड़ पत्थर जो कुछ भी टूटकर नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो नीचे जा रहे हैं यहाँ पर, या फिर वो दूर चले जाएंगे। दूर जाएंगे तो यहाँ पर जो लैंड का जो हिस्सा है, जो लैंड है, यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। इट मीन जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है ये क्या है, एक्सोजेनिक के अंदर यहाँ पर लैंड चेंज होती रहती है, मतलब यहाँ पर परिवर्तन लैंड के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए। आप लैंड फीचर्स देख लो, लैंड मास देख लो आप, मतलब हर चीज़ के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लैंड चेंज। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस को हम देख रहे हैं, एक्सोजेनिक की बात कर रहे हैं अभी हम, लैंड चेंज। उसके बाद अब आप लोगों को पता है किसी भी चीज़ के लिए, जैसे यहाँ पर भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया था 2 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, अभी जो 2 फोर्स लग रहे हैं इनके पीछे भी कोई ना कोई कारण तो ज़रूर है। हर किसी बात के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होता है, उसके फैक्टर्स तो ज़रूर होते हैं। कोई भी बात हो, जैसे आप भी अपने लिए कुछ भी कर रहे हो तो उस चीज़ का कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही होगा, उसके फैक्टर्स तो होंगे, उसके कारक तो होंगे। तो वही बात यहाँ पे है कि जो एक्सोजेनिक है, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, यहाँ पर जो फोर्सेज जो लग रहे हैं, हम एक्सोजेनिक की बात करें 2 फोर्स लग रहे हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल 2 फोर्सेज थे, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ठीक है, अभी जो 2 फोर्सेज जो लग रहे हैं, पहले हम एक्सोजेनिक की बात करें। जो ये जो फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है, इस फोर्स का फैक्टर क्या है, इस फोर्स का कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो फैक्टर आप लोग देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को उसका फैक्टर बता ही दिया है, कारक क्या कारण बताया था, किसी भी प्रॉब्लम से, जैसे फोल्ड है तो एयर वाटर ग्लेशियर इनकी वजह से क्या हो रहा है, ये मास मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डेनोटेटिव, इसीलिए तो है ये डेनोटेटिव। किसी भी प्रॉब्लम, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, एयर वाटर और ग्लेशियर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन मेनली यही चीज़ें फैक्टर्स क्या क्या हैं इसके, एयर वाटर ग्लेशियर, इन चीज़ों की वजह से क्या है, ये डेनोटेटिव है। ओके, उसके बाद आप देखिए जो मेन जो पॉइंट आता है, ये चीज़ तो हम बार बार स्टडी कर ही चुके हैं और ये मेन रोल प्ले करता है। मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये तो क्या करता है, मेन रोल प्ले करता ही है। ठीक है, अब देखेंगे हम इस चीज़ को। अब देखो आप लोग, ये एक स्लैब बना हुआ है, जैसे हमने देखा ये एक स्लैब बना हुआ है, यहाँ पर कंकड़ मिट्टी पत्थर वगैरह ये सब चीज़ें हैं।
ठीक है। अब जब ये स्लैब हो रहा है, यहाँ से जब ये चीज़ जा रही है नीचे, एयर वाटर इनकी वजह से जा रही है, ठीक है। जब ये नीचे जा रही है तो आप लोगों को पता है वो क्या कर रही है, जब वो नीचे कोई चीज़ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, पता है आप लोगों को। उस चीज़ को छोड़िए, यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे क्यों लग रहा है, हर चीज़ के पीछे ग्रेविटेशन फोर्स तो लग ही रहा है। जैसे अभी हम लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, जैसे मेरे यहाँ खड़े होने का रीज़न क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। हम किसी भी कुछ भी हम जो कर रहे हैं, जो फोर्स जो लग रहा है किसी भी चीज़ के पीछे, वो क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। यदि यहाँ पे ये जो मोमेंट जो हो रहा है, स्लैब जो बना हुआ है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। अब देखिए, जब यहाँ पे कोई भी सपोज कोई भी मिट्टी, कंकर, पत्थर कुछ भी हो, जब वो नीचे जा रहा है तो आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या हो रही है, गति हो रही है। इट मीन्स मोशन, क्या हो रहा है, यहाँ पे मोशन लग रहा है, मतलब गति यहाँ पे हो रही है। कोई भी चीज़ जब नीचे जाए या फिर वो ऊपर जाए, या तो वो नीचे जा रही है या वो ऊपर जा रही है, ऑब्वियसली मोशन हो रहा है, गति हो रही है। मैं कुछ भी काम करूँ, कोई भी मैं वर्क करूँ, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, मतलब गति तो मेरी हो ही रही है, ठीक है, मतलब वर्क तो मैंने किया ही है, तो इट मीन्स मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये कंकर चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, कहीं पर भी जाए तो ऑब्वियसली मोशन तो हो ही रहा है। अब आप लोगों को पता है कि जब यहाँ का जो मास जब नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, वो अपने साथ साथ दूसरी चीज़ को भी धक्का लगा रहा है। यदि मेरे आगे और लोग खड़े हैं और मैं उनको धक्का लगाऊं, या फिर पीछे खड़े हैं तो मैं उनको धक्का लगाऊं, ठीक है, मुझे आगे जाना है और उन लोगों को पीछे आना है, तो मतलब प्रेशर तो लग ही रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो कंकड़ है, ये यदि नीचे जा रहा है तो ये ऑब्वियसली प्रेशर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, ये चाह रहा है कि मेरे साथ साथ और जाए, मतलब और मास इसके अंदर साथ में जाए। जो मास जो यहाँ पर नीचे आ रहा है, ये क्या लगा रहा है, साथ में प्रेशर लगा रहा है। तो वही बात है, जो ग्रेविटेशन जो होता है वो मोशन प्लस प्रेशर, ठीक है, क्या होता है, मोशन प्लस प्रेशर, दाब और गति, ये चीज़ें यहाँ पे, तो मोशन प्लस प्रेशर, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक्सोजेनिक के बारे में स्टडी किया है आज तो हम लोगों ने, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंडोजेनिक के बारे में। जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, आपको पता है 2 फोर्सेस यहाँ पे लगते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो 2 फोर्सेस पर क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। अब जो एक्सोजेनिक जो है उसके बारे में हमने स्टडी किया, पहले हमने उसके पार्ट्स वगैरह जो देख लिए, डेरिवेटिव जो था, वही चीज़ यहाँ पे है कि जो एक्सोजेनिक है, मतलब यदि हम अर्थ सरफेस के बाहर की बात करें, बाहर के फोर्सेस की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर लैंड में चेंजेस आते रहते हैं, मतलब बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आते रहते हैं। उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स को स्टडी किया, एयर, वाटर, ग्लेशियर। उसके बाद हमने देखा कि मेन रोल प्ले कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मोशन प्लस प्रेशर इसके अंदर ये लग रहा है, ओके। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे जो एंडोजेनिक जो हमारा प्रेशर है, जो फोर्स जो है एंडोजेनिक जो फोर्स, उसके बारे में, उसकी जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, उस चीज़ को हम स्टडी करने वाले हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।